हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी यूपीआरओ यारो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह दृष्टि 2024 की सीरीज चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत जिसके जितने भी टॉपिक है सभी को देखा हुआ है, सभी को डिटेल में कवर किया हुआ। आज का जो वीडियो है वह एक की पॉइंट वाइज नोट्स पर आधारित है, जिसमें कुछ मैंने खुद ही नोट्स बनाए हुए हैं और कुछ नोट्स ऐसे हैं जो उसकी सूक्ष्म दृष्टि के तौर पर वो की पॉइंट वाइज दिए गए हैं इसी मैगजीन में, उसके आधार पर है। चलिए तो इनको पढ़ते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले आप इसको याद कर ले तो आपका जो डेटा रहता है वो आप भूलते नहीं हो। तो उसी के बेसिस पे ये एग्ज़ाम आपका 11 फरवरी को है, तो आज मतलब एक दिन पहले आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जा रही है, जिससे आप इनको याद कर लो आसानी से और आपका कोई भी की पॉइंट वाइज ना छूटे। क्योंकि डिटेल में तो आप पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे कुछ डेटा इधर उधर होने लगता है, तो उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए तो इसका पूरा एक की पॉइंट वाइज समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय परिदृश्य में आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, पहला तो आपका आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कितने शहरों में किया गया है? कुल 4,477 शहरों में इसका आकलन किया गया है, जिसमें 61 छावनी और 88 गंगा किनारे के शहर रहे हैं। फिर आपका जो संस्करण ही रहा है वह 8वां संस्करण रहा है। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर को 7वीं बार मिला है और इस बार सूरत भी इसी के साथ आया है पहले नंबर पर। सेकंड जो खिताब मिला है नवी मुंबई को, महाराष्ट्र को। थर्ड जो आता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश को यह रैंक प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की रैंक जो है वह 9वें नंबर की है, जो कि 27 राज्यों में इसका आकलन किया गया है उसके हिसाब से। और सबसे स्वच्छ छावनी जो है वह महू छावनी को बनाया गया। वर्ष 2024 हेतु नए गीत का विमोचन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के गीत का शीर्षक रहा है वह नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। और गीत के गायक कौन रहे हैं? कैलाश खेर रहे हैं। अब आता है पीएम जनमन के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में। इसे 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में पीएम जनमन की शुरुआत की हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय था वह केंद्रीय जनजातीय एवं कार्य मंत्रालय आता है, क्योंकि मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये गौरव दिवस मनाया गया, तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया या फिर कब मनाने की घोषणा की गई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आपका 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में इसकी शुरुआत की गई। और समन्वयक नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट आता है नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 नवंबर 2023 को दी गई और 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयंसेवक समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी और ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में संचालित किया जाएगा, मतलब इसके रूप में रूपांतरित किया जाएगा। तो ड्रोन दीदी का आपके बजट में भी उल्लेख हुआ है, तो आपको इसको जरूर याद करना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किस क्षेत्र की योजना है। तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें जो महिला केंद्रित है, मतलब किसान महिला ड्रोन का शुभारंभ किया गया, जो कि महिलाओं को ड्रोन संचालक के तौर पर एक प्रशिक्षित करना है और उन्हें ड्रोन दीदी के नाम से जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगी तो वह ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जो कि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए उनके संदर्भ में, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे हैं, जो व्यक्ति के रूप में चौथे और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। और उप मुख्यमंत्री जो आते हैं आपके अरुण साव और विजय शर्मा आपके उप मुख्यमंत्री आते हैं। और यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब कि इसमें नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और अभी राज्यपाल मुख्यमंत्री का काफ़ी फ्लक्चुएशन भी आया हुआ है, तो इनको आपको याद जरूर करना है। नेक्स्ट आता है आपका कि मिजोरम के बारे में, कि मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं वह लाल
होमा रहे हैं और लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री रही, जो कि राज्य के इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया है और ये उप मुख्यमंत्री इनकी दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा है, और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार ही विधानसभा में नियुक्त भी हुए हैं और उसके बाद उनको पहली बार इन्होंने विधायक का चुनाव भी जीता और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी बना दिया गया, तो इसके कारण इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना के संदर्भ में आता है कि ये राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें जो बनाए गए हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, यह अभी प्रेजेंट है मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क को बनाया गया है। तो ये प्रमुख राज्य थे, इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जाना। अब नेक्स्ट आता है मेरा युवा भारत के बारे में कि स्वायत्त निकाय के संदर्भ में देखा, एक स्वायत्त निकाय है मेरा युवा भारत और इसका मंत्रालय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय आता है। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया और इसमें युवा की परिभाषा को 15 से 29 वर्ष के लिए परिभाषित किया गया। नेक्स्ट आता है मेरी माटी मेरा देश के बारे में। यह एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसे आयोजन किया गया था, जिसकी टैगलाइन है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, तो इसकी ये टैगलाइन है। नेक्स्ट आता है नमो भारत ट्रेन, जो कि भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। इसे 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया गया है। फिर आता है आपका गांगे डॉल्फिन, जो कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है, जो कि अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई थी और मई 2002 में इसे अधिसूचित किया गया था। आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल, जो कि अग्नि है, जिसे नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह CCRAC या सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च और आयुर्वेदिक साइंस द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस आयुर्वेदा मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वह अग्नि है कि आयुर्वेदा ज्ञान निपुण इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों या प्रथाओं को और रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों के उनके अनुभव जानकारी को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है ट्रैवल फॉर लाइफ के बारे में। ट्रैवल फॉर लाइफ को 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ की एक वैश्विक मंच के रूप में इसको शुरू किया था। यह मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भागीदारी में प्रारंभ किया गया और इसका लक्ष्य है कि सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो यह ट्रैवल फॉर लाइफ के संदर्भ में है। नेक्स्ट आता है आपका भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के बारे में। भारत ऑर्गेनिक ब्रांड जो है वह 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारिता ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आता है आपका एकात्मकता की मूर्ति के रूप में, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किया और यह मूर्ति जो है वह ओमकारेश्वर में आयोजित संतरवतरणम नामक एक समारोह के दौरान इसका आयोजन किया गया और यह आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा तहसील के अंतर्गत ओमकारेश्वर की मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। इसकी जो ये मिश्र धातु से बनाई गई है, जिसमें तांबा 88%, 8% टिन, 4% सीसा है और इसकी प्रतिमा की ऊंचाई जो है वह 108 फीट की है। नेक्स्ट आता है कि भारत की अन्य स्थापित मूर्तियों के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी गुजरात में है, तिरुवल्लुर प्रतिमा तमिलनाडु, गोमटेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में, हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में, भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु में और मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक आदि में स्थापित है और भी अन्य स्थापित हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। हाल ही में 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड अमेरिका में BR अम्बेडकर जी की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था और यह भारत से बाहर स्थित BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो इनके संदर्भ में है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन के बारे में कि 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के गठन को अधिसूचित किया गया, जिसमें हल्दी का जो वानस्पतिक नाम है वह करकुमा लौंगा है। यह जिजी बिरेंसी परिवार का पौधा
पौधा है? किस कुल का पेड़ पौधा है? जिजीविरेन्सिस परिवार का पौधा है। और सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं और वैश्विक हल्दी का उत्पादन 75% से भारत में होता है। तो पहला उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक और चौथा आपका तमिलनाडु आता है। नेक्स्ट आता है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में। ये 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान की 128वें संशोधन विधेयक 2023 में लोकसभा में पारित किया गया और इसे 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हुई थी, जो कि संविधान की 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आया हुआ था। नेक्स्ट आता है आयुष्मान भवा अभियान, जो कि आयुष्मान भवा अभियान 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भवा अभियान को शुभारंभ किया था। यह मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 3 घटक हैं। पहला आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, इसके अंतर्गत 3 आते हैं। तो इसे कब लॉन्च किया गया? 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भवा अभियान गुजरात से वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है कि मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया कि 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु का दर्जा दिया है। ये मिथुन दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 1 सितंबर को की गई। इनको आपको मेंशन करना है क्योंकि जो लेटेस्ट में दिवस दिन बनाए जाते हैं उनसे क्वेश्चन आता है। तो ये आपका मिथुन दिवस 1 सितंबर को बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है। तो सांची जो है 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया है। और सौर ऊर्जा से संचालित आपका जो गाँव है 24/7 आपका मुंडेरा है, वो भी गुजरात में स्थित है और ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। इसकी डिटेल आपको राष्ट्रीय परिदृश्य में मिल जाएगी, तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसके राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, आर्थिक, वैज्ञानिक, खेल परिदृश्य और सभी परिदृश्य को अलग अलग करके कंप्लीट किया है। तो जहाँ भी आपका जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को चलाएं और वीडियो में जितना भी आप इसको देखना है तो आप अपने की पॉइंट वाइज देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के बारे में कि 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की घोषणा की गई है। ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देख लेते हैं, जिसमें स्वच्छ शहर में पहले नंबर पर इंदौर आता है, दूसरे नंबर पर आगरा, तीसरे पर ठाणे आता है और राज्य में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का शहर भी इंदौर है और मध्य शहर जो स्टेट है इन सभी में वो भी मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पर आगरा है, जो भी प्रदेश भी है और उसमें इसका शहर भी है। और ये आपका ठाणे महाराष्ट्र में है, तो उसी तरीके से आपका स्टेट भी है और राज्य भी डिस्ट्रिक्ट भी है। तो आपको इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में याद करना है। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। फिर आता है आपका यूपी, सेकंड में आपका वाराणसी, 11वें नंबर पर आपका सेकंड नंबर पर आगरा, 11वें नंबर पर वाराणसी और 12वें नंबर पर आपका गाजियाबाद आता है। तो यूपी स्पेशल के तौर पर आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना है। इसका नोडल मंत्रालय सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उर्वरक मंत्रालय, उद्यम मंत्रालय आता है, जिसकी टैगलाइन में सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि इसकी टैगलाइन रही है। इसका उद्देश्य रहा है कि विश्वकर्माओं को कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन करना और उन्हें प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। तो इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है आपका कि मिजोरम ABDM या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट आता है आपका कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर आपका इंदौर है, सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को बनाया गया। नेक्स्ट आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, इसमें राष्ट्रीय चुनाव के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनसे जो लेटेस्ट में जिनका चुनाव हुआ रहता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में दिया गया है कि आपका जो न्यूजीलैंड का जो नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वह क्रिस्टोफर मार्क लक्सन हैं, जो कि 42वें रैंक के हैं।
इक्वाडोर के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, जिसमें सबसे युवा राष्ट्रपति डेनियल नोआवा जो कि 48वें नंबर के बनाए गए, और उपराष्ट्रपति आपके वेरोनिका अबार रोजस को बनाया गया। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए तो यह श्रेथा थाविसिन जो कि आपके 30वीं प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। नेक्स्ट आते हैं पराग्वे के राष्ट्रपति जो कि सैंटियागो पेना रही हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जो कि तीसरे हैं, उनको बनाया गया है। वियतनाम के राष्ट्रपति बो बेन थुओंग है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद अदेकुनले टिनुबो है। फिर आता है आपका इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री मैनुअल रोकाबोटे जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो कि 22वें राष्ट्रपति बनाए गए। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को बनाया गया है। चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं वह पेट्र पॉवेल को बनाया गया। यहाँ पर ये आपका शॉर्ट नोट्स फिनिश होता है। अब ये सूक्ष्म दृष्टि के तौर पर आपको बहुत सारे जितने टॉपिक हैं सेक्शन वाइज कंप्लीट किए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस तरीके का भी एग्जाम के पहले याद कर लेते हो तो आपको याद बना रहता है की पॉइंट बेसिस पे, उसी बेसिस पे बनाया ही जाता है कि आपको याद करने में, की पॉइंट वाइज याद करने में कोई डिफिकल्टी ना हो और आपके क्वेश्चन सही हों। अब आता है सबसे पहले कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। यह 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। यह 10वां संस्करण आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस देश को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है। वही 1 जनवरी 2024 को, जो कि पोइला वैशाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिवस के रूप में बनाया गया है, पोइला वैशाख। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। ए बांग्लार माटी जो कि बांग्लार जल रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। फिर आता है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन 15 सितंबर 2023 को घोषित किया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया। तो आपका IIT कानपुर में इसको लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक IIT कानपुर की साझेदारी में इसे शुरू किया गया। केस 4 क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद ने लोकसभा में अयोग्य घोषित किया हुआ है। तो महुआ मोइत्रा को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये रही थी और ने अयोग्य घोषित किया गया 8 दिसंबर 2023 को। इनकी लोकसभा की जो सीट रही है वह कृष्णनगर पश्चिम बंगाल है। यह आता है कि किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है, 422.2। फिर आता है कि प्रति लाख जनसंख्या में सबसे कम अपराध किस नगर में दर्ज किए गए हैं। तो सबसे कम अपराध आपके कोलकाता नगर में दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का क्या नाम है, आरोग्य मैत्री एंड क्यू है, और इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया, भीष्म परियोजना के तहत इसे निर्मित किया गया। तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ बनाया गया, गुरुग्राम हरियाणा में। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब इसका नाम है और इस भीष्म परियोजना के तहत इसे बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख पॉइंट है। अब आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री जनमन, PM जनमन के बारे में भी पढ़ा ही हुआ है। प्रधानमंत्री जनमन का जो विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है आपका कि दा हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यह पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक संबंधित योजना है। वह महिला स्वयं सहायता समूहों को। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, एम्स देवघर झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट आता है कि काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया, 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगमम कहाँ आयोजित किया जाएगा, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात किस मछली को राज्य मछली का घोषित किया गया है, आपकी घोल मछली को, जो कि 21 नवंबर 2023 को किया गया। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है, केरल को शामिल किया गया है। विश्व के पहले 3D प्रिंटिंग मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, सिद्धिपेट तेलंगाना में।
साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका ये पूर्ण रूप है। अग्नि पहल किस मंत्रालय की है? यह केंद्रीय आयुष मंत्रालय की है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल से। इसे किस शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? यह खूंटी झारखंड में। और किस राज्य का हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट आता है कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? यह इटावा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? यह गोंडा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? वह सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया। ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना बना हुआ है, वह भोपाल मध्य प्रदेश का है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम दिया गया है नमो भारत को। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने आरंभ किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ हुआ था? संगठित साइबर अपराध के खिलाफ इसे प्रारंभ किया गया था। यह गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामरू शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? गांधीनगर गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? आपकी 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत को। उत्तर प्रदेश की राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है गांगेय डॉल्फिन को। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? वह तट मंदिर तमिलनाडु है। देश का दूसरा राज्य जिसे जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा है वह राजस्थान है। देश की जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का पहला राज्य आपका बिहार आता है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है कि इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहोनक झील किस राज्य में स्थित है? यह आपकी सिक्किम में है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके लिए द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह योजना आपकी विस्तृत है। नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODA+ का दर्जा प्राप्त हुआ है? वह उत्तर प्रदेश है। पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाया गया है 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पक्षी? तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? संविधान सदन के द्वारा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 को लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट आता है कि सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता मिली है? वह मिथुन है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? विश्वकर्मा योजना। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, वह यशो भूमि है। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप आता है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। किस राज्य में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति मंजूरी दी है? उत्तराखंड में। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों शहीदों के परियोजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना किस वर्ष विस्तारित करने की मंजूरी दी है? वह वर्ष 2025 से 26 रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर 3 शहर आते हैं, आपका इंदौर, आगरा और ठाणे। और आपके जो प्रदेश आते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने उधमसिंह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का नाम मंजूरी दी है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? सरयू नदी पर। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला गिलास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? आपका चित्रकूट में। आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में, वो भी वर्चुअल तरीके से किया गया। अब आता है आपका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक के बारे में।
यहाँ आपका राष्ट्रीय टॉपिक फिनिश हो गया। अंतर्राष्ट्रीय आता है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई है डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के द्वारा की गई है मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? 241। और शीर्ष रैंकिंग में 3 शहर आती है आपका। पहले नंबर पर वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और तीसरा ऑकलैंड न्यूजीलैंड आता है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहर शामिल किए गए? 7 शहर शामिल किए गए, जिसमें ये शहर कौन से हैं जिसके अंतर्गत आपको रैंक 157 मिली है? हैदराबाद तेलंगाना को, 154 पुणे महाराष्ट्र को, 156 बेंगलुरु कर्नाटक को, 161 चेन्नई तमिलनाडु को, मुंबई महाराष्ट्र को 164, 170 कोलकाता पश्चिम बंगाल को और नई दिल्ली को 172 रैंक प्राप्त हुए। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? दुबई में, जो कि COP28 के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? इस अलायंस में भारत समेत आपके 11 देश शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन से? इसमें भारत, कंबोडिया, डेनमार्क, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी, अमेरिका आते हैं। नेक्स्ट आता है कि किस शहर की मेजबानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है कि किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? केन्या। अमृत सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन किया गया है कसाबी, बोत्सवाना में। इस आयोजन किसके द्वारा किया गया है? या यूनेस्को के द्वारा। किस भारतीय नृत्य को मानव की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? गरबा को। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? वह 15वीं है। पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट, जो कि अमेरिकी पॉप गायक और अभिनेत्री रही हैं। फिर आता है कि CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है सैम ऑल्टमैन को CEO ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि ओपन AI के रहे हैं। फिर आता है कि एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को चुना गया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा। सूची में 3 महिलाएं हैं, जिसमें पहली आती है उर्सुला वॉन डेर लेयन, अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की, क्रिस्टीन लेगार्डे, अध्यक्ष यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, और कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका की। तो ये प्रमुख 3 महिलाएं रही हैं। नेक्स्ट आता है कि सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? इसमें आपकी 4 महिलाएं आती हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण की 32वीं रैंक है, रोशनी नडार मल्होत्रा की 60वीं, सोमा मंडल की 70वीं और किरण मजूमदार शॉ की आपकी 76वीं रैंक प्राप्त की हुई है। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाहर होने की घोषणा की है? वह आपका इटली है। इटली की आपको पता ही होगा कि हाल ही में मुद्रा भी चेंज हुई है कि इसकी अभी पहले लीरा थी, तो अभी प्रेजेंट में यूरो है। तो इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, और ये यहाँ पे आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव घोषणा से भी बाहर हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? यह आपका स्वीडन है। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन 2.0 आता है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के एक पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत को किया गया है। भारत को किस द्विवार्षिकीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? वर्ष 2024-25 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट आता है कि इसके अंतर्गत सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो इस सूचकांक में 63 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसमें प्रथम 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है, जिसमें चौथे नंबर पर आपका डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया और 6वें नंबर पर फिलीपींस आता है। और भारत की रैंक इसमें 7वीं आई हुई है, जो कि 70.25 स्कोर के साथ इसकी 7वीं रैंक आई हुई है। नेक्स्ट आता है कि किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए G20 की हिस्सेदारी 82% रही है, और अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल जो आरंभ की गई है वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आरंभ की गई। इस पहल का जो उद्देश्य है कि 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और आपदाओं से सुरक्षित रखना है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है कि यूनिसेफ ने किस देश को राष्ट्रीय सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो भारत ने इस पहल को लॉन्च किया है। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई UAE में इसको लॉन्च किया गया। वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? दोहा, कतर में। वाइस का विस्तृत नाम जो है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन है। यह किस थीम पर आधारित है? इसकी थीम है रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। यह इस थीम पर आधारित है। और वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित जो भारतीय रहे हैं वह सफीना हुसैन, जो कि पहली भारतीय महिला रही हैं। न्यूजीलैंड की महिला
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर में इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया? अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई जो कि 22 जनवरी 2024 को शपथ लेंगे। फिर आता है कि APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को को, USA में। यह इसकी थीम क्या है? सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना। लक्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू को। और चक्रवात मिथली कहाँ आया हुआ था? यह बंगाल की खाड़ी में। और चक्रवात का नामकरण यह किसके द्वारा किया गया था? मालदीव के द्वारा। और इस चक्रवात को मुख्यतः कौन कौन देश प्रभावित हुए? यह आपके भारत और बांग्लादेश आते हैं। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। पहला तो ये कि चक्रवात मिथली कहाँ आया था? आपकी बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया और इसमें भारत और बांग्लादेश आपके प्रभावित हुए थे। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? यह आपका सैन फ्रांसिस्को में, जिसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। और कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया? वह आपका रूस है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी? यह क्वेरेली साइमंड के द्वारा, जो कि QS का एक फुल फॉर्म है। यह इसका 16वां संस्करण है और इसमें सर्वाधिक संस्थान भारत के शामिल हैं, जिसमें 148 हैं। और इसमें शीर्ष स्थान में पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का स्थान रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कि रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? IIT बॉम्बे, जिसने 40वीं रैंक प्राप्त की है। किसने इकोलॉजिकल थ्रस्ट रिपोर्ट 2023 जारी की है? एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया 17 नवंबर 2023 को और इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। और यह सम्मेलन जो है इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था जनवरी 2023 में। नेक्स्ट आता है कि किसने 2023 में स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की हुई है? ये आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। पारिस का मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों में सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई है? वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? फिलीपींस ने। और इसके पहले आपकी इटली ने भी की हुई है, तो आपके 2 कंट्री हो गए। नेक्स्ट आता है कि प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके 28 देशों ने। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? विलेचली घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया? आपके 55 शहर हैं। इनमें से भारत में कौन से शहर शामिल हैं? ग्वालियर संगीत, कोझिकोड आपका साहित्य में। किस संस्था को एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों के हस्ताक्षर किए हैं? 11 देशों के, जिसके अंतर्गत आपके 11 देश आते हैं, जिसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। तो ये आपके 11 कंट्री हैं जिसके में इस नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए? ये बोगोटा, कोलंबिया में इस पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है कि हरिकेन ओटिस कहाँ तबाही मचाई है? अलापुल्को, मैक्सिको में इसने तबाही मचाई हुई है। किस संस्था को इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? वही यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने इस संस्था को जारी किया गया। इस संस्था किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है? तो ये आपका भारत देश है जिसने इसकी मेजबानी की है। और भारत ने किस संस्थान के लिए सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एंड में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? आपका धोरदो गांव गुजरात है। सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं डेनियल नोबोआ को। किस स्थान पर वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को। CGIAR
क्या है? यह एक खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। भारत और यूके के बीच पहली +2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? यह आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप PDG का। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? वह आपकी तंजानिया है। फिर आता है किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है? वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू जर्सी USA में। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर लिप्ट के द्वारा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान 111वां है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं चार्लेट सल्वाई को। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है भारत को। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका ह्यूस्टन टेक्सास USA में। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मेरीलैंड USA में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इस सूची में कितने देशों को रैंक प्राप्त हुई है? 132 देशों में, जिसमें शीर्ष स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है और भारत किस स्थान पर है? आपका 40वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें सत्र का। 78वें सत्र का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सी संस्थान रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम रहा है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2 के द्वारा। किस देश ने सैन्य नेताओं की साहिल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की है? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई है? बामाको, माली की राजधानी में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क USA में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया? आपका शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। होयसल समूह मंदिर कहाँ स्थित है? आपका कर्नाटक में स्थित है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गए हैं? आपके 42 स्थल इसमें शामिल हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के शहर को गांधी वॉक का आयोजन किया गया? आपके जोहान्सबर्ग शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आता है कि अमेरिका किस शहर में सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? आपके लुइसविले केंटकी में किया गया। लुइसविले में सनातन धर्म का दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को। लीबिया में किस भूकंप से भयंकर तबाही आई हुई है? डेनियल में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा की गई है? US न्यूज एंड रिपोर्ट के वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। वर्ष 2023 में इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 30वें स्थान पर है। वैश्विक जैव गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वह अमेरिका है। मिनटमैन 3 किस प्रकार की अग्नि मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते ने। नेक्स्ट आता है काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव ने किन देशों में भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? आपके 64 देश। प्रथम रैंक में आपका स्विट्जरलैंड स्कोर 100 आता है और भारत की रैंक इसमें 56 भी है, जो कि 41.75% के साथ आता है। अब आता है आपका आर्थिकी। आर्थिकी से संदर्भ में संक्षिप्त में टॉपिक देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? 26 से 29 फरवरी 2023 को। ड्रग्स एंड अपराध पर आधारित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश आपका म्यांमार है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेटा रैंकिंग किसके द्वारा दी गई है? वह नीति आयोग के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आता है आपका
कि इसमें शीर्ष 2 ब्लॉक बताए गए हैं, जिसमें यानी ब्लॉक सुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना, कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल है। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलिएशन इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? वह एशियाई विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आता है, इस पहल के लिए एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? आपका नेपाल और भूटान है। स्वास्थ्य सुरक्षा की 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इस कांग्रेस में ISSA विजन जीरो 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के द्वारा। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है? आपका UNCCD के द्वारा। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसे जारी किया गया है? S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? वर्ष 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? आपका लखनऊ में आता है। नेक्स्ट आता है कि फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित होता है? इंटरनेशनल इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। भागीदार देश इसमें वियतनाम आता है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? आपका कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण की मंजूरी दी है? वह आपका उत्तर प्रदेश है। किस सेंटर ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में। ग्रीन बिंडल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में। हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट आता है कि यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन में। BBC द्वारा 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत आपकी 4 महिलाएं आती हैं, जिसमें आपकी पहली महिला आती है हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा मनोरंजन में, जैतुसुन्मा तेंजिन पालमू संस्कृत और शैक्षिक श्रेणी में, आरती कुमार राव को जलवायु पायनियर श्रेणी में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका गांधीनगर गुजरात में है। इसके बाद आता है कि किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपका शिलोंग मेघालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल आता है। विश्व ऊर्जा रोजगार की रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? यह आपका दूसरा संस्करण आता है। किस राज्य ने राज्य की गायों में जनगणना कराने के लिए निर्णय लिया है? आपका उत्तर प्रदेश है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आपका सिडबी है। सेबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? जो कोटा के द्वारा। यह सूचकांक किससे संबंधित है? MSME के आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की हुई है? यह सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंस रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? यह क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया है? 42वां। इस मेले का पार्टनर राज्य है आपका बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्यों के अनुशासित प्रदेश हैं आपका दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम है। नेक्स्ट इन रियल टाइम एनवायरनमेंट है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? यह आपका 6वां संस्करण है। नेक्स्ट आता है कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 को जारी किया है? यह FAO के द्वारा। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई है UNDP के द्वारा और इस रिपोर्ट का शीर्षक है मेकिंग ओवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शनल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक आता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल बिजनेस सिटी इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की है? नाइट फ्रैंक के द्वारा। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? मनीला फिलीपींस। और कौन सूची में भारतीय शहर शामिल है? मुंबई, जो कि 4th रैंक पर आता है। नेक्स्ट आता है कि इडे लगविन ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2023 किसने लोगों के शामिल किया है? 119 में। पहली रैंक में किनको प्राप्त हुई है? शिव नडार को, जो HCL टेक्नोलॉजीज से है। किस भारतीय बैंक ने इस लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज के सस्टेनेबल ब्रांड मार्केट प्लेटफॉर्म को अपने सस्टेनेबल ब्रांड को सूचीबद्ध किया है? यह इंडिया एग्जिम बैंक है। उत्तर प्रदेश का स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपका लखनऊ में। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म
फाइनेंस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। किस संस्था को इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया गया है? यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? यह प्रवासन और यूईसीडी देशों में आप्रवासियों के श्रम बाजार में समावेशन से। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितनी हो गई है? वह 73% हो गई है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। किस संस्था ने इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जारी की है? वह आपकी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ग्लोबल टैक्स इविजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? ये यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 जारी किया गया है नार्ड लेयर के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि सूचकांक में कितने देश शामिल है? इसमें टोटल 108 देश शामिल है। सूचकांक में प्रथम रैंक डेनमार्क को मिली है। सूचकांक में भारत की रैंक आपकी 64वीं आई हुई है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई है? सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम भागीदारी कितनी हो गई है? 37%। केंद्रीय रेल में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को यह दर्जा दिया गया। तो आपके दो क्षेत्र हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है, एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स इन लिमिटेड। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या हो गई है आपकी 16 हो गई है। नेक्स्ट आता है आपका कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? मर्सर तथा सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आपका नीदरलैंड आता है। भारत ने किस स्थान प्राप्त किया है? आपका 45वां। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किस योजना को अधिसूचित किया है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और ई-कुमार को। इन योजनाओं को किनके द्वारा अधिसूचित किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस रिपोर्ट ने वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 3.0%। इस रिपोर्ट में 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी की वृद्धि दर क्या है? 6.3%। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 किसने जारी की है? फोर्ब्स के द्वारा। कौन सी सूची सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी की जगह बनाने में सफल हुई? वह NTPC 261वां स्थान। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपीय संघ के द्वारा। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है? वह अंकटाड के द्वारा, जिसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.6% रही है। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने की संभावना है? आपकी 6.2%। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विकास दर कितनी रही है? 0.4%। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका कि यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? भारत निर्वाचन आयोग ने। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एयर इंडिया के द्वारा। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? वह अफ्रीकी संघ है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई है 12 सितंबर 2023 को। इस सूची में रैंक सूची में किस कंपनी को शामिल किया गया? माइक्रोसॉफ्ट को। किस सूची ने भारत की शीर्ष कंपनी है? इन्फोसिस की 64वीं। ग्लोबल क्रिप्टो एडेप्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया है। चैनालिसिस को किस देश से इसमें शामिल है? 154। संस्करण आपका चौथा है। भारत का स्थान इसमें प्रथम आता है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 के लिए इसका कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? 14वां। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? 10 से 13 सितंबर 2023। इसका आयोजन कहाँ है? व्लादिवोस्तोक रूस में। ट्रेड एंड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? वह आपका सिंगापुर है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? आपका 29 जून, जो कि भामाशाही की जयंती पर 29 जून को क्या मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में? व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में इसे घोषित किया है, जो कि भामाशाही की जयंती पर। नेक्स्ट आता है आपका विज्ञान के संदर्भ में कि भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट कहाँ अनावरण किया गया? अलपुच्छा केरल में। इलेक्ट्रिक सोलर बोट
क्या नाम है? बाराकुंडा। किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातुओं आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? IIT मद्रास में। अमृत का पूरा नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्थान ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? वह आपका चीन है। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? चीन ने। यह पृथ्वी के तल के कितने मीटर की गहराई पर अवस्थित है? लगभग 2400 मीटर। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज होना। साइबेरियन बाघों के लिए पहले जोड़े में भारत के किस देश से लाया गया है? साइप्रस से। इस जोड़े ने किस पार्क को आवासित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल को। इसके नाम क्या है? लारा और अकामस। नेक्स्ट आता है कि ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है मेटा और IBM के द्वारा। किस देश ने के द्वारा विश्व के पहले चौथी परमाणु पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? चीन के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन शुरू हुआ है जापान में। परमाणु संलयन रिएक्टर कहाँ है? JT60 ऐसे होता है। जापान और किसके बीच में यह संयुक्त परियोजना है? यूरोपीय संघ के द्वारा। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? आपका ईरान है। किस ने निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक का साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से जाना जाता है? TSAT-1A के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिकेन ने इसके उपग्रह का नाम क्या रखा है? सेलम है। किसने AI ऑन मीथेन शीर्षक से 2023 के लिए रिपोर्ट जारी की है? वह आपका इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट आता है कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानवजनित गतिविधियों में होने वाले मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत है? आपका 30% आता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में कितने द्वारा जारी किया गया? पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा। सूचकांक में 3 स्थान पर है, जिसमें USA में पहले नंबर पर, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर फिनलैंड आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 60 आती है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, जिसमें शीर्ष 3 देश आते हैं, USA, नीदरलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 49वीं रैंक है। तथा पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। यह प्रशिक्षण किसके माध्यम से है? सी किंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल्धव्रा फोटोवोल्टेइक परियोजना, सौर वोल्टेइक परियोजना। किस देश में स्पर्म भेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षण क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? डोमिनिका में। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने सिकल सेल रोग थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? वह यूनाइटेड किंगडम है। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वह आपका नासा है। DSOSC क्या है? यह एक पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? वह सुदर्शन है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भारत को किस देश द्वारा प्रदान की गई है? रूस के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? अकेलेपन को। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया? डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो कि अमेरिका के हों, और डॉक्टर चिडोमा वेम्पा, जो कि अफ्रीकी संघ के रहे हैं, उनके नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन किस देश के द्वारा मान्यता दी गई है? अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का क्या नाम है? इसका टीका इस्चेक इसका टीका है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी के मामले 3 देश कौन से हैं? आपका भारत 27वां, इंडोनेशिया 10वां और चीन आपका 7.1% आता है। विश्व के पहले मानव सादृश AI रोबोट AICO का नाम क्या है? मीका इसका नाम आता है। नेक्स्ट आता है कि इस AI रोबोट COO किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? इसे डिक्टा डोर के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से है? वह X से आता है। विश्व की किस एजेंसी को ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। और इस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन में। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किस देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और श्रीलंका में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ओध, पुणे में। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? प्रलय का। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? कोस्टा सेरेना में। कालाजार के से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? बांग्लादेश।
INFUSE मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। INFUSE का पूरा नाम इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट आता है। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एपार्ड मिशन फर्स्ट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? वह गगनयान मिशन है। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? PDR लाओस। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन किया है? वर्ष 2027 में। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सागर मैत्री मिशन 4 कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी सागर में रवाना हुआ? INS सागर ध्वनि। नेक्स्ट आता है कि WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन के लिए गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? मिस्र। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके का मंजूरी दी है? R21 मैट्रिक्स M को। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 एक एंजाइम है। पेट 46 एक एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है? समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए। और पेट का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट, इसका फुल नाम आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी अधिकार चार्टर जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 आपका सर्फसॉक के द्वारा जारी किया गया और इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? टोटल 121 देश। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आता है? आपका फ्रांस। सूचकांक में भारत की रैंक 52 भी है। स्वदेशी रूप से निर्मित किसी 100 निष्क्रिय एंटी टैंक माइल्स को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। 600 को। 100 निष्क्रिय एंटी टैंक माइल्स किस नाम से जाना जाता है? विभव के नाम से। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? यह एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? एरोबोट के द्वारा। सितंबर 2023 में 4 शताब्दियों बाद दिशा निशिमुरा क्या है? एक धूमकेतु। किस रंग का धूमकेतु? यह हरे रंग का धूमकेतु है और सितंबर 2023 में इसे मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया जाएगा इस मिशन से। नेक्स्ट आता है कि इसे किस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया जाएगा? नासा के द्वारा। और किस उपकरण में ऑक्सीजन का विकसित किया जाएगा? मॉक्जी में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन के सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? फ्रैंक रूबियो, और इन्होंने कुल 371 दिन यहाँ पर बिताए हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? यह आपका त्रिशूल है। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? यह एक इंद्रजाल है। ICAR केंद्रीय समुद्री पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली को संपूर्ण जीनोम की डिकोड करने का सफलतापूर्वक हासिल की है? यह भारतीय ऑयल सॉर्डिंग मछली है। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? आपका जापान आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत ने किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया है? आपका गैलेक्स आई के द्वारा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? आदित्य 11 को। अगस्त 2023 में किस सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस का विकसित किया गया? मछुआरों की। नेक्स्ट आता है आपकी संक्षिप्तियों के रिलेटेड, जिसमें पहला आता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा में। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे ने ग्रहण किया है? इंद्रमणि पांडे ने। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड का गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? वह उमा शेखर है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका की गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? इसमें 3 हैं। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। नेक्स्ट आता है किसको संयुक्त राष्ट्र ने इंदिरा गांधी शांति निकेतन नई सशक्तिकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? वह आती हैं आपकी डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद आती है। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित है किरण बेदी। 33वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया है? पुष्पा भारती को। नेक्स्ट आता है कि पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके कौन से संस्मरण के लिए दिया गया? यादें और यादों के लिए पुष्पा भारती को यह सम्मान दिया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन सी रही है? कैप्टन गीतिका कौल। गीतिका कौल को सियाचिन में महिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम रही हैं।
भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट बनाया गया है? यह पटना विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इस महोत्सव का सहभागी राज्य आपका असम आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया है? वह देवेन पारेख है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वह आपका रिज है। रिज का जो संक्षिप्त नाम है वह क्रिस्मा, रिज इसका संक्षिप्त नाम है, तो क्रिस्मा का संक्षिप्त नाम रिज है। नेक्स्ट आता है COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया है? IIT मंडी को। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है कंचन देवी। भारतीय नौसेना की एक युद्धपोत में कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। भारत की पहली महिला ADC कैंप के लिए नियुक्त किया गया स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल रामसी को। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला का सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया? मीरा चंद्र को। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? अजय मुकुल ने। नेक्स्ट आता है कि अजय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, द मैनी लाइव्स ऑफ अ ग्रे के लिए यह पुरस्कार दिया गया। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है नेपाल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस जो कि USA के हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? वह ऑथेंटिक है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई कितनी है? 287 किलोमीटर। स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं आपके नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी? LCA तेजस ने। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? डॉक्टर माधवराज S को, जो कि इसरो के रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि थ्रेड वायर थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? आपकी सत्य सरन के द्वारा। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, और इसका यह 8वां संस्करण रहा है जिसका विषय रहा है कि भूमि जल नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला है दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता है? भूखियो सहलेंदे के लिए। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनेस पलासियोस के द्वारा जीता गया है। सेनेस पलासियोस किस देश से सम्मानित है? निकारागुआ से। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? श्वेता शारदा के द्वारा। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किस पुस्तक से जीता है? फायरबर्ड ने। इस पुस्तक के लेखक पेरुमल मुरुगन है जिसने भारतीयों के लिए 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 से पुरस्कार जीता है। दूसरा है किस भारतीय ने डायरेक्टेड अवार्ड जीता है? एकता कपूर ने। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार यह पुरस्कार जीता है? वीरदास के द्वारा। किस भारतीय को केनेथ गोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? नई चेतना 2.0 को। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कब किया गया? 2021-22 में। इसका आयोजन कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा सुरेश वाडकर ने की है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे से प्रदान किया गया है? सलमान रश्दी को। नेक्स्ट आता है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? द बेक लेब हेबल सेंटर के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? आपका आता है एम्बेडेंस इन मिलेट्स के द्वारा इसे प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है आपका कि इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष की ओर चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा साहे को। भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार S मकवारा को। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हीरा लाल सामरिया को। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किरल ज्योति के T पद्मनाभन को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया गया? सुरेश गोपी ने। रोशनी नैयर पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किया है? दीनानाथ राजपूत ने।
ब्रिटिश अकादमी पुस्तक 2023 को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? नंदिनी दास के द्वारा। भारत का पहला नौसेना का पहला NIV नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कमांडर इन अरुण चक्रवर्ती को। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? AI को। AI का विस्तृत रूप जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 का नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार के द्वारा यह US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। नीलाबू कुदिचा सिम्हंगम जो कि लाइश दैट एंड ड्रग द मून लाइट की नामक आत्मकथा किसकी है? एस सोमनाथ की है, जो कि इसरो के अध्यक्ष रहे। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को, जो कि अभिनेता है। किस भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक कि उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के लिए फेराडे पुरस्कार से पदक मिला हुआ है? आरोग्यवासी स्वामी जोसेफ पॉलराज को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक में किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया है? अशोक गाडगिल को इसमें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है आपका कि किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? DY चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लेडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। नेक्स्ट आता है द डे आई बिकम रनर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोहिनी चट्टोपाध्याय। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लीना कुमार के द्वारा। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? मीनेश शाह है, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मुकुल को। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी वाघा सीमा पर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन जर्मनी में। 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए? सूर्यवंशम संस्मरण के लिए दिया गया। यूरोपीय संघ के सखारो पुरस्कार किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? महसा अमीनी को। नेक्स्ट आता है किस देश की नागरिक थी यह? ईरान की। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है? गीतांजलि राव को। 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। किसे 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता जीतने के एक देश के भारत के पितृ उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? श्रेया धर्मराजन को। देश की पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर को। उच्चतम न्यायालय ने बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील रही हैं सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा डॉक्टर क्लाडिया गोल्डिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका को दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2023 को होगा। इसका आयोजन कहाँ होगा? देहरादून उत्तराखंड में। गोइंग बाय लर्नर मेकिंग ऑफ कोवलेक्स द इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना अधिकारी परिषद का उद्घाटन साइबराबाद हैदराबाद में है। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन मध्य प्रदेश में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग चेक गणराज्य में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 CS लक्ष्मी अम्बाई को दिया जाएगा। वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा जॉन फॉर्से नार्वे को। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 रुई किक्सियांग झांग को दिया जाएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे घोषणा की गई है? टिकेटालिंकारी को हंगरी और ड्रू वीसमैन अमेरिका को। कौन कनाडा का इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? सुधा मूर्ति। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आपका झाड़ू दान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पणजी गोवा में। बोर्ड फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। किस भारत राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के शीर्ष पर फेलोशिप में सम्मान किया गया? असम में। इस फेलोशिप का नाम क्या है? लू कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? काजी फेज ईसा ने। विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। भारतीय मूल की किस लेखिका ने उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 में 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया है? वह चेतना
मारू आती है। नेक्स्ट आता है कि चेतना मारू के उपन्यास का नाम क्या है? वेस्टर्न लैंड है। 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? 84 को। उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की प्राप्त सूची में आती है आपकी चित्रंजन ज्योति, हिंदुस्तानी गायिका, सुशील कुमार से नाटक लेखन, पूर्णिमा पांडे कथक से आते हैं। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 48वां संस्करण। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है? डियर जस्सी। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश की सेवेरिया द आर्डरी देश आर्ट एट रिसलेटेड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस को। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई मुंबई में। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। घाटी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मंडली बुद्ध प्रसाद को। डॉक्टर E.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है। द वैक्सीन बाहर आई है। द वैक्सीन वार फिल्म के निर्देशक विवेका अग्निहोत्री हैं। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शांता थोटम को। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार इसे किसने जीता है? अदीब अहमद ने। नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार को। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में भारतीयों का शीर्ष स्थान पर है आपका शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय क्या था? ट्रांसनेशन ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। बिगेस्ट भारतीय अमेरिकी ने कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक के प्रतिष्ठित बेली पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सॉन्ग ऑफ द सेल इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने। फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष बनाए गए R माधवन को। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अराकत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है लक्ष्मी झा। नेक्स्ट आता है आपका खेल में। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में। किस टीम को खिताब में अपने नाम किया है? बेंगलुरु SC मावेरिक्स में। बैडमिंटन पुरस्कार 2023 वितरित किए गए हांगझू चीन में। वर्ल्ड के सबसे श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने प्रदान किए? शियो सेंग जे के द्वारा। इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आन से योंग दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता है। 35वें फुकेट किंग्स कप रेगोटा 2023 का पुरस्कार फुकेट थाईलैंड ने। किस भारतीय महिला नाविक ने इसे लगातार दूसरा संस्करण में स्वर्ण पदक जीता? आनंदी चंदावरकर। BWF वर्ल्ड टूर फाइनेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझोउ चीन में। पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब किसने जीता है? वेक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क में। महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? ताई तिजू इंग या चीनी ताइपे ने। WSF स्क्वैश पुरुष विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का आयोजन टोरंगा न्यूजीलैंड में हुआ। इसमें विजेता टीम आपकी मिस्र रही है। पुरुष खिताब जीता गया है, इसमें आता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट आता है आपका इन खेलों में कौन सा संस्करण है? इसका पहला है। संस्करण का आधिकारिक शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया है। किस पदक ने हरियाणा ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम के लिए चले जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी लैंडर पेस इन विजय अमृतराज हैं। 13वां हॉकी फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया। कौन सी टीम विजेता रही? जर्मनी, जिसने रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया है। 10वां महिला हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैंटियागो चिली। किस टीम ने विश्व कप खिताब में अपने नाम किया है? नीदरलैंड ने 5वीं बार। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध भारतीय घरेलू क्रिकेट से है। किस टीम ने अपना खिताब अपने नाम किया है? हरियाणा ने पहला। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध क्रिकेट से है। कौन सी टीम विजेता रही? पंजाब ने पहला खिताब जीता है। ITF वर्ल्ड चैंपियंस पुरस्कार 2023 ने किस खिलाड़ियों को दिया गया? नोवाक जोकोविक सर्बिया और एरिना सबालेंका बेलारूस। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? जय शाह है। नेक्स्ट आता है कि IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी भारत ने। एक दिवसीय पुरुष एकल
पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन कौन भारतीय शहर में हुआ है? 10वें में। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर ब्लेज टोंक है। कौन विजेता बने हैं इसमें? ऑस्ट्रेलिया। रिकॉर्ड 6वीं बार हासिल किया है, खिताब जीता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली, भारत, जो कि 765 रन। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली, भारत को घोषित किया गया। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका कि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 ऊंचाई की स्काई ड्राइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला शीतल महाजन बनी हुई हैं। ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। 2023 में CFADA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलेटिक सेरेना विलियम है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में पहली बार। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा एक भारतीय वायुसेना है। किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश का पदक तालिका में 15वां स्थान। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को प्रदान की गई। भारत सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक घोषित किया गया श्रीहरि नटराज तैराकी में, कर्नाटक में। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक घोषित किया गया संयुक्त प्रसन्न काली, महाराष्ट्र। प्रणीत नायक, उड़ीसा, दोनों को जिम्नास्टिक में। 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? रांची, झारखंड में। कौन सी विजेता टीम में भारत दूसरा खिताब जीता है? सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 का आयोजन जौहर, मलेशिया में हुआ है। कौन सी टीम विजेता है? जर्मनी। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने भारत पाकिस्तान को हराया हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। बिली जीन किंग कप फाइनल 2023 में महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सेविली, स्पेन में। कौन सी टीम भी चैंपियन है? कनाडा ने पहला खिताब जीता है। WTA फाइनल में 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मैक्सिको में। किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब अपने नाम किया है? इगा स्विएटेक, पोलैंड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन किया गया 15 से 17 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ होगा? मुंबई में। नेक्स्ट आता है आपका कि सैफ पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 में फुटबॉल कहाँ आयोजित की गई? काठमांडू, नेपाल में। टीम विजेता भारत रही है। आयोजन 19वें एशियाई खेलों का हांगजोंग, चीन में। इस संस्करण का जो शुभंकर है वह चेन कांग और लियोन है, जो कि 3 स्पोर्टी रोबोट है। इन खेलों का अगले संस्करण के 20वें आयोजन कहाँ होगा? आईची, नागोया में, जो कि वर्ष 2026 में। 19वें एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थानों पर चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया आता है। भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा। 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया है? झांग यूफोई, चीन, तैराकी में। 19वें एशियाई खेल का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया है? किन हेयांग, चीन, तैराकी में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 16 से 24 सितंबर 2023 को होगा। इसका आयोजन कहाँ होगा? बेलग्रेड, सर्बिया में। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर है? अजरबैजान। MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? वाराणसी में। क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? पाकिस्तान और श्रीलंका ने। इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में। कौन सा टीम चैंपियन से बनी हुई है? भारत। रिकॉर्ड 8वां। भारत का पहला शून्य पॉलीथिन एवं न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट कप क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? हर्मोसिलो, मैक्सिको के द्वारा। भारत के फाइनल्स में कितने पदक हासिल किए गए? मात्र 1 रजत। भारत की पदक तालिका में स्थान प्राप्त हुआ है, 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है कि किस भारतीय तीरंदाज में पदक जीता है? प्रथमेश समाधान जावरकर, जो कि कंपाउंड पुरुष में रजत। डायमंड लीग 2023 के फाइनल आयोजन कहाँ हुआ? यूजेन, ओरेगन, अमेरिका में। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट ने जीता है? जैकब बार्डलेज, चेक गणराज्य। इस स्पर्धा में रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया ने। कौन सी टीम चैंपियन रही? जर्मनी ने पहला खिताब जीता है, पहला ही खिताब जीत लिया। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल स्पर्धा में कौन चैंपियनशिप रहा? नोवाक जोकोविच, सर्बिया। US ओपन टेनिस 2023 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता? कोको गॉफ, अमेरिका। 132वीं डूरंड कप 2023 का आयोजन किस शहरों में किया गया? कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार। कौन सी टीम विजेता रही? मोहन बागान सुपर जॉइंट। किंग कप का संबंध किस खेल से है? भाई आपका फुटबॉल से। किंग कप 2023 का आयोजन थाईलैंड में किया गया।
कौन सी टीम विजेता रही? इराक। इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया में। पुरुष एकल स्तर पर स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जॉर्ज, भारत ने। टाटा स्टील शतरंज भारत 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता में। पुरुष की रैपिड स्पर्धा का खिताब किसके द्वारा जीता गया? मैक्सिम बाचिएर लाग्रे, फ्रांस के द्वारा। पुरुषों की बिलिट्स स्पर्धा को जीता है अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक, रूस के द्वारा। महिलाओं की रैपिड स्पर्धा को दिव्या देशमुख, भारत के द्वारा। पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सलालेह, ओमान में। और पुरुष हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने। और महिला हॉकी 5S का खिताब भारत महिला के द्वारा जीता गया। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है और मैगजीन का ये लास्ट पार्ट भी था जो कि आपको अभी तक के लिए वेट कराया। अब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको आप ज़रूर देखें जिससे आपके जो की पॉइंट वाइज क्वेश्चन आए वो आपके सॉल्व हो आए। धन्यवाद।